नमस्कार सभी को दोस्तों। हिंदी लव स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी कहानी है शादी की वो पहली रात। कमरे में हल्की पीली रोशनी फैली थी। दिए की लो मंद मंद आ रही थी और गुलाब की भीनी भीनी खुशबू हवा में खुली थी। बिस्तर पर लाल गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी, मानो कोई प्रेम कविता लिखी जा रही हो। नैना भारी लहंगे में सजी घूंघट में छिपी घबराते हुए पलंग के किनारे बैठी थी। उसकी धड़कनें तेज थी। यह पहली रात थी और वह नहीं जानती थी कि आदित्य क्या सोच रहा होगा। दरवाजे हल्के से बंद हुआ। आदित्य उसके पास आकर रुका, कुछ पल उसकी ओर देखा, फिर धीरे से बोला, क्या मैं तुम्हारा घूंघट हटा सकता हूँ? नैना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी सांसें गहरी हो गई। आदित्य ने हल्के हाथों से घूंघट उठाया। सामने एक अप्सरा जैसी खूबसूरत दुल्हन थी, जिसकी आंखों में हल्का सा संकोच और अनकहा सा प्यार छलक रहा था। कुछ पल दोनों ने एक दूसरे को बस निहारते हुए बिता दिए। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पता है, तुम इतनी सुंदर लग रही हो कि मैं कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। नैना की पलकें झुक गईं, होठ हल्के से कांप उठे। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता था कि हमारी शादी ऐसी होगी। लेकिन आदित्य ने आगे झुककर उसके हाथों को अपने हाथों में लिया। लेकिन नैना ने नजरें उठाई। उसकी आंखों में घबराहट की जगह एक नई चमक थी। लेकिन अब लग रहा था कि यह शायद मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला था। आदित्य ने उसकी मेहंदी रची हथेलियों को चूमा। तुम्हारे हाथों की खुशबू भी उतनी ही दिलकश है जितने तुम हो। नैना की गाल गुलाबी हो गई। उसने धीरे से पूछा, और तुम्हें मेरा साथ पसंद है? आदित्य ने प्यार से उसकी चीन उठाई और धीरे से कहा, तुम्हारे बिना अब कोई और ख्वाब ही नहीं। उसने नैना को अपनी बाहों में खींच लिया। नैना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पहली बार वह इतनी करीब थी किसी के, इतनी महफूज, इतनी अपनेपन से भरी हुई। आदित्य ने हल्के से उसके चेहरे पर बिखरी हुई जुल्फों को उठाया। उसकी आंखों में डूबते हुए पूछा, क्या मैं तुम्हें अपने करीब ला सकता हूँ? नैना ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे जवाब दे दिया हो। आदित्य ने धीरे से उसे अपने बाहों में समेट लिया और उसकी धड़कनों की सरगम पूरे कमरे में गूंज उठी। रात गहरी होती चली गई और दो अजनबियों के बीच पनपा यह एहसास धीरे धीरे एक खूबसूरत प्रेम कहानी में बदल गया। क्योंकि कुछ रिश्ते वक्त से नहीं, बस एक एहसास से जुड़ जाते हैं। नैना की सांसें तेज थी, उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसके भीतर कुछ नया जाग रहा था। एक अनकहा एहसास, एक हल्की सी सिहरन। आदित्य ने उसकी चीन को हल्के से उठाया। उसकी झुकी पलकें, गुलाबी होठ और धड़क दिल को महसूस करते हुए मुस्कुराया। डर लग रहा है? आदित्य ने हल्की आवाज में पूछा। नैना ने सिर हिलाया, नहीं, बस सब कुछ नया सा लग रहा है। आदित्य ने उसकी कोमल हथेलियों को अपने हाथों में लिया। प्यार भी तो नया ही होता है ना? आदित्य ने धीरे से उसकी हथेलियों पर उंगलियों से एक नरम लकीर खींची, जिससे नैना की सांसें और गहरी हो गई। उसकी पलकें कांप रही थी और हल्की मुस्कान उसके होठों पर खेल रही थी। आदित्य, नैना ने धीमी आवाज में कहा। आदित्य ने उसकी ओर झुकते हुए जवाब दिया, क्या हम यूं ही एक दूसरे को जान सकते हैं, धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के? आदित्य ने हल्की हंसी के साथ कहा, मैंने पहले ही कहा था, हम दोस्त की तरह शुरुआत करेंगे। जब तुम्हें लगे कि तुम तैयार हो, मैं वही रहूंगा, तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। नैना ने पहली बार खुद से आदित्य की तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ अपनापन और सच्चाई थी। उसने झिझकते हुए अपने हाथों को उसके चौड़े कंधे पर रख दिया। आदित्य ने धीरे से उसके चेहरे को छुआ, जैसे कोई नाजुक फूल हो। उसके गर्म स्पर्श से नैना का बदन हल्का सा कांप उठा। तुम्हारी सांसें तेज हो रही हैं, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। क्योंकि तुम इतने पास हो, नैना ने धीरे से कहा। आदित्य ने उसकी कमर के पास अपनी उंगलियों का हल्का स्पर्श किया, जिससे नैना ने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर ली। कमरे की दीवारें इस नई धड़कन को महसूस कर रही थी। गुलाबों की खुशबू और अधिक महकने लगी। आदित्य ने नैना को अपनी बाहों में समेट लिया और दोनों के बीच कोई दूरी न रही।
उसने हल्के से नैना के माथे पर एक कोमल चुंबन दिया। आज से सिर्फ तुम मेरी नहीं, मेरी सबसे खास इंसान हो। नैना की आंखें नम हो गई, लेकिन यह आंसू डर के नहीं बल्कि प्यार के थे। उस रात चांद आसमान में झांक रहा था और नीचे दो दिल एक दूसरे में खो रहे थे। धीरे धीरे बिना किसी हड़बड़ी के प्यार की नई कहानी लिखते हुए आदित्य के हल्के से माथे पर रखे गए चुंबन से नैना के दिल की धड़कनें और तेज हो गई। कमरे की नरम रोशनी में उनकी छाया एक दूसरे में खुलती जा रही थी। नैना ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। आदित्य ने उसकी उंगलियां अपने हाथों में लेकर धीरे से कहा, नैना, तुम थक गई होगी, चाहो तो आराम कर सकती हो। नैना ने पहली बार खुद से आदित्य की ओर देखा। उसकी आंखों में देखा, वहां सिर्फ अपनापन था, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। और अगर मैं आराम नहीं करना चाहूँ? नैना ने उसकी हल्की शरारती आवाज में पूछा। आदित्य ने हंसते हुए कहा, तो फिर हमारी बातें रात भर चल सकती हैं। नैना ने अपना घूंघट पूरी तरह हटा दिया। उसके लंबे घने बाल उसके कंधों पर बिखर गए। आदित्य ने उसे अपलक देखा। वह पहली बार इतनी खुली थी, इतनी बेझिझक। तुम बहुत सुंदर हो नैना, आदित्य ने मदहोशी में कहा। नैना की पलकें झुक गईं, लेकिन उसने खुद को सहज किया और धीमे से कहा, और तुम बहुत अच्छे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी पहली रात इतनी खास होगी। आदित्य ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और नैना की कमर को हल्के से थामा। नैना का बदन सिहर उठा, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। यह पहली बार था जब किसी ने उसे इस तरह महसूस कराया था, जैसे वह दुनिया की सबसे नाजुक चीज हो, जिसे प्यार में संजोया जाना चाहिए। आदित्य ने हल्के से उसकी आंखों के पास अपनी उंगलियां फिराई। क्या मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर सकता हूँ? नैना ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उसने अपनी मंजूरी दे दी हो। आदित्य ने उसे धीरे से अपनी बाहों में समेट लिया। दोनों की धड़कनें अब एक हो गई थी। नैना ने पहली बार किसी के इतना करीब होने का एहसास किया। क्या यही प्यार होता है? उसने धीमे से पूछा। आदित्य ने उसके कान के पास आते हुए कहा, अगर ये प्यार नहीं तो शायद कुछ और भी खूबसूरत होगा। नैना हल्के से मुस्कुराई और अपने सिर को आदित्य के सीने पर टिका दिया। रात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। चांद अब बादलों के पीछे छुप रहा था, जैसे इस पल को सिर्फ उसके लिए छोड़ देना चाहता हो। और उन दोनों के बीच एक नई कहानी जन्म ले रही थी। एक कहानी जो सिर्फ प्यार की थी, एहसासों की थी और एक दूसरे में खो जाने की थी। कमरे में अब सिर्फ उसकी धीमी सांसों की आवाज़ थी। नैना का सिर आदित्य के सीने पर टिका था और उनकी उंगलियां अनजाने में आदित्य की शर्ट के बटन के पास खेल रही थी। क्या सोच रहे हो? आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। नैना ने उसकी ओर देखा। सोच रही हूँ कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। तुम्हारे जैसे समझदार और प्यार करने वाला पति हर किसी को नहीं मिलता। आदित्य ने उसकी उंगलियां अपने हाथों में कस ली और धीरे से बोला, और मुझे तुम्हारे जैसी खूबसूरत, प्यारी और दिल को छू लेने वाली पत्नी मिली है। शायद हम दोनों ही खुशकिस्मत हैं। आदित्य ने धीरे से नैना की चीन उठाई और उसकी आंखों में देखा। उसकी गहरी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जो आदित्य को अपनी ओर खींच रही थी। तुम्हें पता है, तुम्हारी आंखें बोलती हैं, आदित्य ने धीमे स्वर में कहा। नैना ने हल्के से पलकें झुका ली। और क्या कहती हैं? आदित्य झुककर उसके पास आया। कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें और करीब लाऊं। नैना का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कुछ नहीं बोली, बस हल्का सा मुस्कुराई और अपने होठों को भींच लिया। आदित्य ने उसकी कमर के इर्द गिर्द अपनी बाहें लपेटी और धीरे धीरे उसके अपने करीब खींच लिया। अब उसके बीच कोई दूरी नहीं थी। क्या मैं? आदित्य ने सवाल किया, लेकिन नैना ने कुछ कहने के बजाय अपनी आंखें बंद कर ली। यह उसकी स्वीकृति थी। आदित्य ने धीरे से नैना के कंपकपाते होठों पर अपने होठ रख दिए। यह उनका पहला चुंबन था, गहरा, नर्म और पूरी तरह से प्यार में डूबा हुआ। नैना ने उसकी शर्ट को कसकर पकड़ा, जैसे इस पल को हमेशा के लिए वह रोक देना चाहती हो। चुंबन के बाद दोनों की सांसें तेज हो चुकी थी।
नैना की आंखें अब आदित्य की आंखों में डूबी थी। आदित्य, नैना ने उसकी हथेलियों को कसते हुए कहा। हमेशा तुम्हारी। आदित्य ने उसे फिर से अपनी बाहों में लेते हुए कहा। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और कमरे के भीतर दो दिलों के बीच की दीवारें पूरी तरह टूट चुकी थी। अब वे सिर्फ दो लोग नहीं थे, अब वे एक हो चुके थे, पूरी तरह एक दूसरे में समाये हुए। जब दो दिल एक हो गए, रात गहराई में उतर चुकी थी। कमरे में हल्की मोमबत्तियों की रोशनी कांप रही थी, जैसे वे भी इस प्यार भरे लम्हे का हिस्सा बनना चाहती हो। आदित्य ने नैना की चिन को हल्के से उठाया। उसकी आंखों में प्यार का समंदर था, जिसमें नैना खुद को खो देने को तैयार थी। नैना, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, उसने धीमी मगर भारी आवाज में कहा। नैना के होंठ हल्के से कांप उठे, मगर वह कुछ नहीं कह पाई। उसकी सांसें तेज हो रही थी और दिल की धड़कनें जैसे किसी अनकहे राग में बजने लगी थी। आदित्य ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में डूब गया। तुम्हें यकीन है नैना? नैना ने बिना कुछ कहे अपनी हथेलियों को आदित्य के सीने पर रख दिया। शायद मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी से इस तरह से जुड़ जाऊंगी, लेकिन अब मैं बस तुम्हारी हूँ आदित्य, नैना ने धीमे स्वर में कहा। यह कहकर उसकी आंखें बंद हो गईं और अगले ही पल आदित्य ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। धीरे धीरे वह रात उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात बन गई। मोमबत्तियों की रोशनी में उनके साए एक दूसरे में घुलने लगे। चांद आसमान में चमक रहा था, मगर धरती पर दो दिल एक हो चुके थे। सुबह की पहली किरण खिड़की से छनकर आई तो नैना की पलकें हल्की हल्की कांपी। उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को आदित्य की बाहों में पाया। उसकी सांसें अब भी उसकी गर्दन के पास महसूस हो रही थी। पल भर के लिए नैना को लगा जैसे वह किसी सपने में हो, मगर यह कोई सपना नहीं था, यह उसकी हकीकत थी। आदित्य अब भी सो रहा था। नैना ने हल्के से उसकी ओर देखा। उसके चेहरे को शांति थी, जैसे उसने भी पहले बार कोई सुकून भरी रात बिताई हो। नैना के मन में बीती रात की हर बात ताजा होने लगी थी। आदित्य का स्पर्श, उसकी आंखों की गहराई, वो पल जब दोनों एक दूसरे में सिमट गए थे। उसका चेहरा हल्का गुलाबी हो गया। क्या मैं सच में आदित्य के इतने करीब आ गई हूँ? उसने खुद से पूछा। तभी आदित्य ने हल्की करवट ली और अपनी कमर पर अपनी बाहों का घेरा कस दिया। इतने सुबह सुबह क्या सोच रही हो? उसकी नींद भरी आवाज नैना के कानों में गूंजी। नैना ने जल्दी से अपनी नजरें चुरा ली। कुछ नहीं, बस यूं ही, आदित्य मुस्कुराया। उसने अपनी उंगलियों से नैना के चिन को हल्के से उठाया और उसकी आंखों में देखा। झूठ बोलने में तुम अच्छा नहीं हो नैना। नैना की धड़कनें फिर से तेज हो गई। आदित्य, आप उसे उठना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। वह उसकी बाहों से निकलने की कोशिश करने लगी, मगर आदित्य ने उसकी कलाई पकड़ ली। अभी नहीं, बस कुछ पल और। नैना ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उसकी बाहों में रही। आदित्य की बाहों में खुद को समेटते हुए उसने हल्के से करवट ली। उसकी सांसें अब भी गर्म थी और रात के उन अनमोल पलों की मिठास अब भी उसकी रूह में बसी हुई थी। आदित्य ने उसकी हथेलियों को थामते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, कैसी हूँ नैना? नैना ने नजरें झुका ली। पता नहीं, कुछ अलग सा लग रहा है, उसने धीमे स्वर में कहा। आदित्य ने उसकी उंगलियों को हल्के से चूमा और बोला, अच्छा, अच्छा या बुरा? नैना ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल भी थे और जवाब भी। पता नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अब मैं सच में तुम्हारी हो गई हूँ। उसकी आवाज में हल्की कपकपी थी। आदित्य ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। नैना ने धीरे से अपना सिर टिकाया और कहा, अगर प्यार ऐसा होता है तो शायद मैं इससे पहले क्यों नहीं समझ पाई थी। आदित्य ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, प्यार को समझना नहीं पड़ता, उसे बस महसूस किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने तुम्हें महसूस किया है। हर लम्हा,
हर सांस में। आदित्य ने हल्की करवट ली और नैना के माथे पर एक नरम चुंबन दे दिया। अब उठने का मन नहीं कर रहा, लेकिन अगर ज़्यादा देर तक सोए तो घरवाले सवाल करने लगेंगे, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। नैना के चेहरे पर हल्की सी लालिच आ गई। तुम्हें अब भी फिक्र है कि लोग क्या कहेंगे? नैना ने शरारत से पूछा। आदित्य ने हल्के से उसकी नाक को छुआ और कहा, मुझे बस तुम्हारी फिक्र है। तुम ठीक हो ना? नैना ने नजरें झुका ली। उसकी आंखों में बीती रात की मिठास थी, मगर रात की साथ ही एक नई सुबह की चमक भी। पहली बार महसूस हो रहा है कि मैं अब अकेली नहीं हूँ, आदित्य ने उसके हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। तुम कभी अकेली नहीं थी नैना, बस अब से तुम्हें इस सच्चाई का एहसास होने लगा है। नैना ने हल्की मुस्कान के साथ सिर टिकाया और धीमे से फुसफुसाई, अगर यह सपना है तो मैं इसे कभी टूटने नहीं दूंगी। आदित्य ने उसकी बाहों को और कस दिया और कहा, और यह अगर हकीकत है तो मैं इसे कभी खोने नहीं दूंगा। कमरे में फैली सुबह की हल्की रोशनी उसकी इस नई शुरुआत की गवाह बन गई थी। सूरज अब पूरी तरह से उग चुका था, मगर नैना और आदित्य अभी भी एक दूसरे के करीब थे। दोनों के बीच एक अजीब सी शांति थी, एक ऐसा एहसास जो शब्दों में नहीं बन सकता। नैना हल्के से मुस्कुराई और बोली, आदित्य, क्या तुम्हें यकीन है कि हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? आदित्य ने उसके चिन्ह को हल्के से ऊपर किया और गहरी नजरों से उसे देखा। नैना, जब मैंने तुम्हारा हाथ थामा था तब से ही मैंने फैसला कर लिया था कि तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। नैना की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। प्यार ऐसा ही होता है ना? आदित्य ने उसके गालों को छूते हुए कहा। प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक वादा होता है, एक दूसरे को समझने, संभालने और हर हाल में साथ देने का। नैना ने खुद को पूरी तरह से आदित्य के हवाले कर दिया था। अब उनके बीच कोई संकोच नहीं था, कोई सवाल नहीं था। यह रात सिर्फ एक रात नहीं थी, यह उनकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। दो दिल जो एक दूसरे के बिना अधूरे थे, अब एक हो चुके थे, हमेशा हमेशा के लिए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगली कहानी में हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।